राधा स्वामी जी, आज हम आपके सामने एक बहुत ही दिल को छू जाने वाली साखी लेकर आए हैं, जो हमें हमारे प्यारे सद्गुरु महाराज जी के असीम प्रेम और करुणा की गहराइयों में ले जाएगी। इस साखी को सुनकर आपका दिल भक्ति और श्रद्धा से भर जाएगा और आपके मन में यह एहसास जागेगा कि हमारे गुरु महाराज जी कैसे हर कदम पर हमारे साथ होते हैं। चाहे हम मुश्किल में हो या प्रसन्नता में, उनका प्रेम और उनकी दया हमारे जीवन के हर पहलू में समाई हुई है। चलिए इस साखी के माध्यम से हम गुरु महाराज जी की पावन कृपा का अनुभव करते हैं और उनके प्रेम की उस गहराई में उतरते हैं जहां से वे हमें हर संकट से बचाते हैं। आज की साखी हमें एक ऐसे सत्संगी की कहानी बताती है जो महाराज जी का सच्चा भक्त था। हर दिन वह अपने गुरु महाराज जी के निर्देशानुसार भजन सिमरन करता, उनका धन्यवाद करता और अपने हर कर्म में गुरु को याद करता। उसका हर दिन सेवा और सत्संग में बीतता और वह लोगों से प्यार से, विनम्रता से पेश आता। जब भी कोई काम करता तो उसे सेवा के भाव से करता, जैसे कि खुद महाराज जी के लिए कर रहा हो। जब वह डेरा ब्यास में सेवा करने गया तो उसने पूरे दिल से अपने सद्गुरु को याद किया, उनके प्रेम में मग्न होकर 10 दिन बिताए। हर सुबह सद्गुरु के दर्शन की लालसा में जागता और हर शाम अपने दिन के हर पल के लिए अपने प्यारे महाराज जी का शुक्रिया अदा करता। उसके मन में एक ही बात होती थी, मेरा सब कुछ मेरे सद्गुरु का दिया हुआ है। अब जैसे ही सेवा के 10 दिन पूरे हुए, उसके लौटने का समय आ गया। उसने अपना सामान पैक किया, क्योंकि अगले दिन सुबह की ट्रेन से उसे अपने घर लौटना था। शाम का समय था और उसने सोचा कि चलते चलते अपने सेवा के साथी संगत से विदा ले लूं, कुछ पल उनके साथ बिताकर इस सेवा को भी सेवा का एक हिस्सा मान लूं। उसके मन में आया कि क्यों न डेरा का एक आखिरी चक्कर लगा लिया जाए। अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाता हुआ वह सचखंड की ओर निकल पड़ा। सचखंड के पास पहुंचकर उसने महाराज जी को दिल से याद किया और उनकी कृपा के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए और हर उस पल के लिए धन्यवाद दिया जो उसने वहां बिताए थे। उसने अपने परिवार के लिए भी महाराज जी से प्रार्थना की कि वे हमेशा उनके साथ रहें और उन्हें अपने स्नेह में सुरक्षित रखें। अब उसने सोचा कि थोड़ा भोजन कर लूं और फिर रात को जल्दी सो जाऊं, ताकि सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़ सकूं। जैसे ही वह सचखंड से लंगर घर की ओर बढ़ रहा था, अचानक उसके पैर लड़खड़ाए और वह गिर पड़ा। उसके गिरते ही कुछ सेवादार उसकी मदद के लिए दौड़े और उसे सहारा देकर एक कुर्सी पर बैठाया। जब उसे उठने की कोशिश की तो देखा कि वह अपने एक पैर पर बिल्कुल भी भार नहीं डाल पा रहा। सेवादारों ने तुरंत उसे मेडिकल रूम में पहुंचाया और जांच में पाया गया कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। अब ट्रेन से यात्रा करना उसके लिए संभव नहीं था। उसने सोचा, मैं अपने परिवार को कैसे बताऊंगा कि मैं घर लौटने में देरी कर रहा हूँ। उसने अपने बेटे को फोन करने की बात कही ताकि वह उसे स्थिति की जानकारी दे सके। उसकी चिंता का ठिकाना नहीं था, लेकिन तभी एक अन्य सेवादार ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई क्यों चिंता करते हो? अगर ट्रेन से नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं। परसों मेरी अपनी यात्रा है, मैं अपनी गाड़ी में आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। यह सुनकर उसके दिल में एक नई आशा जागी, लेकिन तब तक उसे अंदाजा नहीं था कि उसके जीवन में बाबा जी का करिश्माई हस्तक्षेप क्या रूप लेने वाला था। अब देखिए सद्गुरु की करुणा कैसे सामने आती है। उसी शाम महाराज जी डेरा का चक्कर लगा रहे थे और संयोग से मेडिकल रूम के पास से गुजरे। जैसे ही महाराज जी वहां पहुंचे, वे अचानक रुक गए, मानो उन्हें पहले से ही सब कुछ मालूम था। बिना कोई सवाल किए महाराज जी मेडिकल रूम में गए और उस सत्संगी के पास जाकर उसके कंधे पर प्यार से हाथ फेरा। गुरु महाराज जी का स्पर्श, जिसमें अनंत करुणा और ममता भरी हुई थी, उसके दिल को छू गया। फिर महाराज जी ने बड़े ही प्रेम भरे स्वर में कहा, रात को भजन सिमरन पर जरूर बैठना।
सोचिए, सद्गुरु का यह प्यारा निर्देश कितना खास था। उस सत्संगी के लिए तो यह महाराज जी का आशीर्वाद था, लेकिन उसके मन में इस बात की उत्सुकता भी थी कि महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा। उसके मन में कई सवाल उठे, लेकिन वह खुश था कि बाबा जी ने उसे स्वयं आकर यह निर्देश दिया। रात का समय आया और सत्संगी ने महाराज जी के निर्देशानुसार भजन सिमरन में बैठ गया। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, एक अद्भुत दृश्य उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। उसे दिखाया गया कि जिस बस से वह घर जाने वाला था, वह एक भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। उस दुर्घटना में सारे यात्री मारे गए थे और वहां पर उसकी खुद की देह भी पड़ी हुई थी। उसने यह दृश्य देखा और उसकी आत्मा कांप उठी। उसका दिल यह सोचकर भर आया कि अगर महाराज जी ने उसकी टांग नहीं तुड़वाई होती तो आज वह भी उन मृतकों में शामिल होता। उसे समझ में आया कि सद्गुरु ने उसे एक भयंकर दुर्घटना से बचाने के लिए यह छोटी सी चोट दी है। उसके मन में गुरु महाराज जी के प्रति एक नई समझ और गहरी श्रद्धा जागी। उसने महसूस किया कि सद्गुरु की कृपा किसी भी स्थिति में हमारी सुरक्षा का कवच बनकर हमारे साथ रहती है। उसके दिल में अब एक नई भावना जागी। पहले जो दर्द और दुख था, अब उसकी जगह अपार कृतज्ञता और भक्ति ने ले ली थी। वह जान चुका था कि सद्गुरु का हर कदम, हर आदेश, हर परिस्थिति में हमारे जीवन का कल्याण ही करता है। उसे यह एहसास हुआ कि सद्गुरु हमारे जीवन में केवल मार्गदर्शन ही नहीं देते, बल्कि हमें हर क्षण अपनी कृपा की छाया में रखते हैं। हमारी हर मुश्किल को अपने ऊपर लेकर हमें हर कठिनाई से दूर रखते हैं। हमारे लिए यह समझना कठिन है कि गुरु अपने भौतिक रूप में और उससे परे हमारे लिए क्या क्या करते हैं। उनकी कृपा, सुरक्षा और मार्गदर्शन का दायरा इतना विशाल है कि हमारी सीमित बुद्धि इसे पूरी तरह समझ नहीं सकती। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि गुरु हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं और हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। गुरु का हमारे जीवन में प्रवेश होना एक दिव्य घटना है। उनके आने से पहले हमारा जीवन अक्सर अकेलापन, असुरक्षा और भटकाव से भरा होता है। गुरु के आशीर्वाद से हमें जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने में मदद मिलती है। हम अपने कर्मों की जटिलता और जीवन की घटनाओं को व्यापक दृष्टिकोण से देखना सीखते हैं। गुरु हमें सिखाते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इससे हमारे अंदर धैर्य और सहनशीलता विकसित होती है। उनके मार्गदर्शन के कारण हम अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव महसूस करते हैं। उनकी कृपा से हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए आशा और संतुलन बनाए रखने की कला सीखते हैं। गुरु केवल हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने तक सीमित नहीं रहते, वे हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। दीक्षा के समय ली गई 4 प्रतिज्ञाएं, शाकाहार का पालन करना, अंडे और नशीले पदार्थों से परहेज करना और ध्यान का अभ्यास करना, हमें नैतिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती हैं। गुरु हमें सिखाते हैं कि सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। एक लैक्टो शाकाहारी आहार न केवल स्वास्थ्यवर्धक है, बल्कि यह हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाता है। शराब और नशीले पदार्थों से बचने से हमारा मस्तिष्क साफ और केंद्रित रहता है। गुरु ध्यान को हमारी आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम बताते हैं। यह अभ्यास हमें अपने भीतर गहराई से झांकने और परमात्मा के करीब लाने में मदद करता है।
गुरु हमें बताते हैं कि भूतकाल के किसी गुरु की शिक्षाओं पर निर्भर रहने के बजाय हमें एक जीवित गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। जीवित गुरु ही हमें वर्तमान समय में सही दिशा दे सकते हैं और हमारे जीवन की जटिलताओं को सुलझा सकते हैं। जीवित गुरु का साथ एक अमूल्य आशीर्वाद है। वे हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए आवश्यक सभी साधन उपलब्ध कराते हैं। वे हमें ध्यान, सत्संग और नैतिक जीवन का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। गुरु हमेशा ध्यान की महत्ता पर जोर देते हैं। ध्यान न केवल हमारे मन को शांत करता है, बल्कि यह हमें गुरु के तेजस्वी रूप से भी जोड़ता है। ध्यान के दौरान हम अपने भीतर की दिव्य ध्वनि, शब्द के प्रति जागरूक होते हैं। गुरु का मानना है कि ध्यान हमारी आध्यात्मिक परिपक्वता को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। वे हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम ध्यान को अपने जीवन का प्राथमिक उद्देश्य बनाएं। गुरु हमें यह स्पष्ट करते हैं कि हमारी आत्मा की यात्रा उनके मार्गदर्शन और हमारी अपनी मेहनत का परिणाम है। उनकी कृपा हमारे हर प्रयास को सफल बनाती है। लेकिन ध्यान के माध्यम से गुरु से जुड़ने का अंतिम निर्णय हमारे हाथ में है। गुरु का कहना है कि ध्यान एक निष्क्रिय क्रिया है जो हमें दिव्य कृपा के प्रति ग्रहणशील बनाती है। ध्यान के दौरान हमारा मन और आत्मा ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं। गुरु का असली स्वरूप शब्द है जो हमेशा हमारे भीतर उपस्थित रहता है। दीक्षा के समय गुरु अपने तेजोमय रूप को हमारे नेत्र केंद्र में स्थापित करते हैं। यह रूप हमारी आत्मा को सुरक्षा प्रदान करता है और मृत्यु के समय भी हमारा मार्गदर्शन करता है। संत मत में कहा गया है कि गुरु हमेशा हमारे साथ होते हैं। वे हमारे हर विचार, भावना और कार्य को जानते हैं। वे हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरु केवल एक मार्गदर्शक ही नहीं है, वे हमारे सबसे अच्छे और चिरस्थायी मित्र भी हैं। उनका प्रेम और उनकी मित्रता हमारे जीवन को सुकून और स्थायित्व प्रदान करते हैं। गुरु के साथ हमारा रिश्ता समय के साथ गहराता जाता है। हम उनकी असीम कृपा और प्रेम के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं। उनके मार्गदर्शन में हम अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पहचानने लगते हैं। गुरु की सबसे बड़ी कृपा मृत्यु के समय दिखाई देती है। जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो गुरु उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसे शब्द की चमक में ले जाते हैं। यह वह क्षण होता है जब हमारी आत्मा अपने सच्चे घर परमात्मा से जुड़ती है। गुरु हमें आश्वासन देते हैं कि मृत्यु के समय वे हमारे साथ होंगे और हमें हमारे सच्चे घर तक ले जाएंगे। यह आश्वासन हमें जीवन की अनिश्चितताओं से डरने के बजाय आत्मिक शांति की ओर प्रेरित करता है। जीवित गुरु हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। वे न केवल हमारे मार्गदर्शक और संरक्षक हैं, बल्कि हमारे सबसे प्रिय मित्र भी हैं। उनका प्रेम, कृपा और मार्गदर्शन हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर मजबूत बनाते हैं। गुरु हमें सिखाते हैं
कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। उनके निर्देशों का पालन करके हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। गुरु की शिक्षाएं हमें इस बात का एहसास कराती हैं कि उनका मार्गदर्शन और उनकी कृपा अनमोल है। ध्यान, सत्संग और नैतिक जीवन का पालन करते हुए हम अपने गुरु के साथ अपने संबंध को गहरा कर सकते हैं और अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान सकते हैं। गुरु हमेशा हमारे साथ हैं। वे हमारे मार्गदर्शक, संरक्षक और सच्चे मित्र हैं। यह साखी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति रखनी चाहिए। हमें हर हाल में उन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो दृष्टि है वह हमारी समझ से कहीं आगे है। हमारे गुरु महाराज जी हमें हर संकट से बचाते हैं, हर दुख को कम करते हैं और हर विपत्ति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमें बस यह याद रखना है कि सतगुरु की करुणा हमेशा हमारे साथ है, हमें हर कठिनाई से बचाती है। चाहे हमें कभी उनके फैसले समझ न आए, परंतु उनका हर कार्य हमें उनकी गहरी दया और असीम प्रेम का एहसास कराता है। उनका साथ ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है और हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। तो साथियों, इस साखी को सुनने के बाद अगर आपके दिल में भी गुरु महाराज जी के प्रति आस्था का भाव और गहरा हो गया हो, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम सब मिलकर गुरु महाराज जी की और भी साखियों के माध्यम से उनके असीम प्रेम का अनुभव करें। राधा स्वामी जी।